मारवाड़ी में ही कहूँगा तो आप ज़्यादा समझ पाओगे। हरामरो नहीं खावणो, हरामरो नहीं खावणो। स्कूल में तनख्वाह देती है सरकार, तो स्कूल जाओ तो बच्चों को पढ़ाओ। तो मेरा शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा जब मैंने क्लास नहीं ली हो। और जिस दिन क्लास मिस हुई है उसका कारण कहीं न कहीं सरकार रही होगी कि पोसार की डाक बना के भेजनी है, तो कोई न कोई डिपार्टमेंट के काम से। फिर मैं जब सेकेंड ग्रेड था तो 15-20 किलोमीटर के अप डाउन के साथ में रहता था, कंटिन्यू पढ़ाई चल रही थी। उस समय मैंने आरएस के एग्ज़ाम दिए। मैंने आरएस की 3 इंटरव्यू दिए, लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया। फिर मुझे लगा कि यूपीएससी ट्राई करना चाहिए। फिर मैंने 2014 में पहला अटैम्प्ट दिया यूपीएससी का। 2014 से 17 तक मेरे लगातार 4 बार मैंने प्रीलिम्स दिया, 4 बार मैंने मेंस लिखा। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी घूम जाती है, यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ बैठी है जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव है विवाह का, कि जल्दी से जल्दी शादी करो। आपके पास टाइम 1-2 साल का घर ने दे रखा है कि 1-2 साल में नौकरी लगो, नहीं शादी कर लेंगे। यह सबसे बड़ी धमकी है। वो शादी करना, अपने यहाँ पे बाल विवाह था तो उसका एक थोड़ा सा असर हुआ कि मेरी शादी भी जॉब लगती ही तुरंत कर दी। अब अपन जानते हैं कि घर गृहस्थी का जंजाल होता है तो उसमें पूरा फंसते हैं। और इस पे मेरे साथ में एक चीज़ क्या हुई कि मेरी पत्नी भी पहले से गवर्नमेंट जॉब में है। अब हम दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में हैं। मेरी जब स्कूल लेक्चर में सिलेक्शन हुआ तो मेरी पोस्टिंग ऐसी हुई जहाँ मैं 60 किलोमीटर का अप डाउन करता हूँ। फिर 2018 में मेरा कॉलेज लेक्चर में सिलेक्शन हुआ तो मैं 100 किलोमीटर का अप डाउन कर रहा हूँ। 100 किलोमीटर सुबह जाना, 100 किलोमीटर सुबह आना, 3 घंटे बस में जाना, 3 घंटे बस में आना। 6 घंटा तो मेरा बस खा रही है, 6 घंटे कॉलेज खा रहा है, 12 घंटे तो गए, पीछे 12 घंटे में आपको सोना भी है, पढ़ना भी है, घर में भी देखभाल सब करनी है। वर्किंग वुमेन के साथ में कोऑर्डिनेशन करना, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत चैलेंज होता है। और फिर जोधपुर जैसे शहर में रहते हो तो और भी बहुत सारे बेगार होती है। अपने गांव के कोई भी बीमार होते हैं तो चलो जोधपुर ले जाते हैं। जोधपुर में कौन, मैं बैठा हूँ, तो उनकी खातिरदारी नॉर्मल सामाजिक बात है, हम सभी लोग करते हैं। मैं ऐसी कोई बड़ी तूफानी बात नहीं बता रहा जो आप जानते नहीं हो, ये सामान्य चीज़ें हैं। तो मेरा 17 तक तो मेरा पढ़ाई का कॉम्बिनेशन ठीक ठाक था। जब मैं सेकेंड ग्रेड था तो ठीक ठाक पढ़ रहा था। फिर जैसे ही अप डाउन लंबा शुरू हुआ तो मेरी पटरी से उतर गई। 18 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, 19 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर आ गया कोविड। कोविड में आया तो मेरा जो बड़ा वाला लड़का था उसके थोड़ी दिमाग की समस्या हो गई। अचानक से उसने देखा कि सब बंद है, कोई आना जाना नहीं है, तो उसके प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे 2-3 साल तक अलग अलग डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़े। तो मैंने छोड़ दिया कि अब अपन घर गृहस्थी संभालेंगे, अपना इसमें अब ज़्यादा नहीं लग रहा है। एक तरीके से मेरी पढ़ाई को, मैंने मेरे सपने को कोमा में डाल दिया। लेकिन फिर भी अपन सब मारवाड़ी हैं, हिंदी में समझ सकते हैं। भुरट में समझो ना, भुरट है ना, भुरटरी हिली लाग जावे पग में हाथ में, भुरट तो पे खींच निकाल लो, लेकिन हिली थोड़ी सी मोई रेवे, अपने दिखे भी कोनी है, लेकिन यो हाथ लगाओ तो थोड़ी चुरबरे जरूर है। तो मारे यूपीएससी वाली वो भुरट लागोड़ो हो, बारू नहीं दिखतो, लेकिन कोई न कोई मित्र, परिवार वाला, रिश्तेदार उन्हें हिली ने हिलकान जावता। हाँ, उसने मेरे को फिर से मोटिवेट किया। मैंने 21 में फिर से प्रीलिम्स दिया। मैं आपको एक जीवन का अनुभव बताऊं कि मैंने 2020 में पढ़ाई का बिल्कुल इस्तीफा दे दिया। मैंने जो पढ़ने लायक किताबें थी सब भाई परिवार को सबको बांट दी, और जो बाकी अपने अपने काम के लिए वो मैंने 1 क्विंटल और 60 किलो किताबें बेच दी। मैंने कहा अपने से नहीं होगा अब। लेकिन उसके बाद में भी वो हिली है जो लागी। फिर मैंने 21 में प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, बहुत कम नंबर से इंटरव्यू में रहा। तब मुझे लगा कि अभी आदमी मरा नहीं है, कोमा में है, अभी मशीनों पे है लेकिन मरा नहीं है। मेरे पास में अब सिर्फ 2 चांस बचे थे, और एज के अकॉर्डिंग मैं अभी छोटा नहीं हूँ, 35 साल की एज आई है मेरी। तो मेरे ओबीसी की एज के अकॉर्डिंग मेरे पास सिर्फ 2 साल बचे थे। तब मैंने कहा कि अब इस या तो बुलेट की सीढ़ी को निकाल के मार देते हैं या फिर खुद मर जाए, अपना सपना मार दे। फिर मैंने थोड़ा सा 22 के अटेम्प्ट को सीरियसली दिया, तो ये रिजल्ट आपके सामने है।
अब ये इतनी पूरी रामायण सुनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये बताऊं कि मैं कितना महान हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी परिस्थितियां हमारे हर विद्यार्थी के सामने हैं। लड़कों के सामने रहता है, पहले छोटा जॉब लेके अपना सपना पूरा करे, आरएएस बने, आईएएस बने। कुछ लोग हम दिमाग में रखे थे बस आरएएस आईएएस बनेंगे, घर वाले जाए भाड़ में। यह भी है कि हम जब अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो हम आरएएस आईएएस बन करके देश की समाज की क्या जिम्मेदारी निभाएंगे, है ना। जब हमारे माँ बाप ने जन्म दिया है, उन्होंने हमारे ऊपर सपना रखा है, तो हम पहले जिम्मेदारी अपने परिवार की पूरा करें। तो मेरे मन में ये था कि मैं मेरे परिवार की जिम्मेदारी पूरा कराऊं, ठीक है, आगे ईश्वर की जो मर्जी होगी। और ईश्वर की मर्जी यही थी कि बेटा तेरा सपना भी हम पूरा करेंगे, हम बैठे हैं ना, चिंता काहे को कर रहे। तो वो उन्होंने पूरा किया। तो आप हमेशा, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, अब पहले शेरगढ़ में था, अभी कल्याणपुर में हूँ। कॉलेज में भी सभी बच्चों को यही कहता हूँ, हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ दूसरे बच्चों की तुलना में परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है। हमारे पास पैसे अब आए हैं, जैसा कि विधायक साहब ने फरमाया कि बाड़मेर वो बाड़मेर नहीं है, पैसा है हमारे पास में, लेकिन अभी भी हमारा सामाजिक जो बदलाव है वो उस लेवल का नहीं आया जो दूसरे बच्चों को मिल रहा है। उस सामाजिक बदलाव को लाने में समय लगेगा, लेकिन अपन ये सोच के बैठेंगे कि लगेगा, अपने आप हो जाएगा, नहीं, अपने को करना है। हमको शुद्ध उसका एक एजेंट बनना है, एक्टर बनना है। अपने आप कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर को देना है तो अपने आप देगा, अपने आप किसी को नहीं देता है, अपने को खुद को कुछ बनना पड़ेगा। तो अपना जो सामाजिक ढांचा है वो हमको लंबे समय तक संघर्ष करने के लिए, सपने को साकार करने के लिए रोकता है बीच में। विवाह, घर गृहस्थी, फिर अपन जब सामाजिक दायरों में बन जाते हैं तो पियर, ससुराल, जितने भी आपके रिश्ते हैं, शादी विवाह, सब निभाने पड़ते हैं, उसमें बहुत टाइम जाता है। इन सब चीज़ों के बाद भी अपने सपने को मरने न दें। यदि आपने मन से देखा है, तो यदि आपने मन से देखा है, यदि थोड़े बुरटरी हली लागोड़ी है तो उन्हें रोज सहलाता रहना। मैंने मेरी तैयारी छोड़ी, लेकिन फिर भी मैं बस में 3 घंटे सुबह जाता था, मोबाइल में कुछ न कुछ यूपीएससी से रिलेटेड देखता। मुझे पता है कि मैंने किताबें छोड़ दी है, मेरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मन में था कि कुछ देखूं तो यही देखूं। तो मेरा करंट हमेशा अपडेट रहा। मुझे हमेशा ये पता रहता था कि दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, आम जीवन में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट्स क्या कर रही है। तो ये सब चीज़ें मेरे को अपडेट रहती थी। उसी का फ़ायदा मिला कि मेरे बहुत कम समय की तैयारी में। दूसरी एक चीज़ आपको बताना चाहूँ कि मैंने अब 10 साल मेरी गवर्नमेंट नौकरी में हो गए हैं। 2012 से अब 2023 आ चुका है। 10 साल की नौकरी में मैंने 3 बार प्रोबेशन पूरे किए हैं। आप लोग प्रोबेशन शायद कम जानते होंगे। प्रोबेशन का मतलब होता है 2 साल आप नौकरी करोगे, तब तक आपको कोई भी पीएल नहीं मिलेगी, मतलब एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं मिलेगी। पूरे साल में 12 छुट्टी मिलती है, अब 15 कर दी है। तो मेरी 10 साल की नौकरी में 6 साल तो मैंने बंधुआ मजदूरी की, जहां आपको एक फिक्स वेतन मिलता है और छुट्टी वगैरह का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं छुट्टी लूँ कहाँ से? विदाउट पेमेंट चला जाऊँ तो घर वाले हाथ खड़े कर दें। तो मुझे हमेशा अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने काम के साथ ही पढ़ना पड़ा। और घर वालों की वो सीख बार बार दिमाग में आ जाती कि हरो अमरो नहीं खाओ, तो बच्चों को पढ़ाता। इन सब के कारण टाइम बहुत कम, बहुत रेयर मिलता। मेरे मिसेज जूनियर अकाउंटेंट थे, अब AAO है। उनका ऑफिस टाइम है 9:30 से 5:30। फिर 2 बच्चे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मुझे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, तो फिर टाइम कहाँ से मैनेज करें? उन सब चीज़ों के बावजूद भी मेरा इतना सब कहने का मतलब यही, पूरी घर घर की कहानी सीरियल सुनाने का मतलब यही है, ये अपने हर घर की ऐसी चीज़ें हैं। पर अपने कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में रखो कि हमको ये करना है, इस बारे में हम बहुत ही क्लियर है। लेकिन उससे पहले यदि कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई छोटी नौकरी ले लो, तो उसके लिए आप प्रयास कर लो, घर वालों को संतुष्ट कर लो। अब तुम राजी, अब मैं करूं, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। हम में से बहुत कम लोग होंगे जो विद्रोही प्रवृत्ति के होंगे कि घर वाले जाएं भाड़ में, हम जाएंगे यूपीएससी की आड़ में। ऐसे बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हमारा सामाजिक ताना बुना अभी उस लेवल का नहीं है। हम सब लोग परिवार के कहने से चलने वाले हैं। तो फिर अपने को, परिवार को भी लेकर चलना है और खुद के सपने को भी लेकर चलना है। आपका सपना कुछ भी हो सकता है। अब मैं यहाँ यूपीएससी सेलेक्ट करके आया, मैं सब कहूँगा सब आईएएस बन जाओ, नहीं। आपका जहाँ भी ड्रीम जॉब, आपको जहाँ लगे कि हमको वहाँ क्रैक करना है, वो हमारे लिए सूटेबल जगह है, वो आपका एक सपना है।
विवेकानंद ने कहा था कि आप अपना एक लक्ष्य चुनो और उसके ऊपर अपना सर्वस्व समर्पित कर दो। तो फिर वो सर्वस्व समर्पण क्या होता है कि अपने मन को कभी हारने न देना। मैंने 6 बार मेंस लिखे आईएएस के, 3 बार आरएएस के इंटरव्यू के बाद में फेल हुआ। बाकी जातियों का पता नहीं, लेकिन हमारे चारण समाज में ऐसा होता है कि आपको हर एक बच्चा आरएएस आईएएस के बारे में जानता है और अब पूछता है तेरा क्या हुआ, फिर जवाब देना भारी पड़ता है। लेकिन फिर उनको जो जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब आप अपने मन को दो कि हमारी कहाँ गलतियां थी, हमने किसको प्रेफरेंस दी है, पहले किसको रखा है। अब मैं मेरी सिविल सर्विसेज में आप जो जाओ तो मेरी 25 साल की सर्विसेज बची है, लेकिन ये जो 21 साल की उम्र में बने हैं ये तो 40 साल नौकरी करेंगे, ये बड़े ऊंचे पदों पर जाएंगे, मैं उच्च पद पर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैं भले उच्च पद पर नहीं जाऊं, लेकिन मेरे भाई या जो मेरे जो आसपास के रिश्तेदार हैं वो सब ठीक ठाक जगहों पर छोटी मोटी नौकरी में लग गए हैं। तो मैंने शुरू में आपको इसलिए कहा कि ये नौकरी हमारे जीवन का आधार है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने समय परिवार को ज़्यादा दिया। तो यूपीएससी ने भी कहा कि ठीक है बच्चा आजा, तू उधर देता है तो हम तेरे को नहीं लेंगे। और इस बार मैंने सोचा अब मेरे पास टाइम है ही नहीं, क्योंकि यूपीएससी में प्रीलिम्स बहुत अनसर्टेन हो गया है, पता ही नहीं चलता कब फेल हो जाओगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 7-8 लाख बच्चे बैठते हैं, 10-12 हज़ार पास करते हैं, परसेंटेज का रेशियो निकालो बहुत कम है। तो 2 चांस बचे थे, फिर मैंने सोचा कि अब दे देते हैं, नहीं तो फिर अपना सुसाइड होगा। कॉलेज लेक्चर में हूँ तो पीएचडी का काम करना, फिर रिसर्च पेपर लिखना, वो सब काम होता है, वो सब भी किया। आज तक मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड में कहीं भी कोई ड्यू नहीं है कि ये काम छोड़ करके तुमने तैयारी क्यों की। तो मुझे संतुष्टि है कि मैंने जो काम मुझे ईश्वर ने प्रदत्त किया मैंने उसको किया, तब शायद ईश्वर राजी हुआ कि अब इसको ये दे दो, नहीं तो ये भुगत रहा है, बहुत सालों से भुगत रहा है। तो ये थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखें। मुझे आप यहाँ बैठे हो तो मुझे आपसे बहुत सारी समानताएं मिलती है, क्योंकि मैं इसी परिवेश से निकला हूँ। तो आप अपना मन हल्का ना करें कि 1 चांस में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, इस वैकेंसी में हो गए, पेपर आउट हो गया, हमारा नहीं हुआ। ये सब चीज़ें अपने मन को दूसरों को समझाने का तरीका हो सकता है, लेकिन अंत में अपने मन में एक चीज़ धारण करके रखना कि जो व्यक्ति लड़ेगा वही जीतेगा। जब रिजल्ट आता तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी की 1-2 कविताएं, 1-2 लाइनें बस अपने मन में रख देता कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हर बार नए सिरे से करेंगे, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। जब मैं मेरे गांव के मेरे हम उम्र के लोगों को देखता हूँ तो सब लोग, कोई इधर काम लकड़ी का कर रहा है, कोई दर्जी का कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। मैं उन सबसे ज़्यादा यदि बेल्ट बांध के कॉलेज में जाकर के प्रोफेसर की नौकरी कर रहा हूँ, मैं उनसे आगे ही हूँ। मेरे जीवन में भी वो संतुष्टि का एक लेवल है। कॉलेज में लेक्चर होना, असिस्टेंट प्रोफेसर होना एक अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मन में थी कि वो चीज़ लेनी है तो ले ली। अब मैं सिविल सेवा में जाऊंगा तो मेरी सैलरी वर्तमान से कम होगी। कॉलेज में आप भी पढ़ते हो तो टीचर के जाके पैर छूते हो, आईएएस के पैर कोई नहीं छूता है ना। शिक्षक का जो सम्मान होता है वो किसी का भी नहीं होता है, वो सम्मान भी मुझे खोना पड़ेगा। लेकिन मन में वो थी कि अपने को सिविल सेवा में एक बार लिस्ट में नाम आना है, तो बस उसको मैंने जीवित रखा। तो आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो आपने धारण कर लिया है, बहुत सारे ज्वार भाटा आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, परिस्थितियां विपरीत होगी, ताने देंगे, लोग सुनाएंगे, कहेंगे, लेकिन अपने मन पे रहो कि हमको करना है तो हम करके रहेंगे, उम्र भले कुछ भी हो जाए। मैंने मेरे से पहले के लोगों को देखा जो 35-35 साल की उम्र में 3rd ग्रेड टीचर बने हैं, 10-10 साल तक लकड़ी का काम किया, फिर आकर के टीचर बने हैं। उन सब लोगों को देखते मैं सोचता मैं तो अभी छोटा ही तो हूँ, वो तो टीचर के लिए इतने साल बाद घुसे थे, मैं तो आईएएस के लिए कर रहा हूँ। तो अपने मन को छोटा ना होने दें। हमारे जीवन में असफलता हमारा एक हिस्सा है, और हम कई बार जब ऐसे सामान्य जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो लोग शिकायत करते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो मैं उनको कहता हूँ कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन भगवान ने हमको इसी जगह पे क्यों डाला है? क्योंकि भगवान को पता है कि ये गर्मी यही आदमी सहन कर पाएगा। तो हमारे में वो नेचुरल एबिलिटी है, डेवलप है कि हम परिस्थितियों से लड़ेंगे, जूझेंगे,
फेल होंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। हमारे पूर्वजों को देखिए, पूर्वजों की देखने आप अभी भी जाओ चौटन के साइड में जो ये पार है, खड़ीन है, वहाँ आज भी लोगों को पानी चाहिए। तो कैसे चाहिए होता है? रात को पानी रिस्क के इकट्ठा होता है और सुबह लोग जाते हैं, मिट्टी को हटाते हैं, नीचे से एक घड़ा भर के पानी लाते हैं। ये अभी भी चल रहा है। मैं जाकर के देखे हूँ, जो पार गफन, ये जो चौटन के जो गांव है, वहाँ आज भी ये हालत है। तो हमारा जीवन जितना दुरूह है ना, उससे हम ये छोटी मोटी असफलताओं से डरने वाले नहीं है। हमको बस ये रखना है कि हम करेंगे, लड़ेंगे। हमारे पूर्वजों ने हमारे से बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। मेरे पिताजी आज भी खेत में काम करते हैं। पूरा लगभग 150 बीघा जमीन है, वो अपने हाथ से ट्रैक्टर से जोतते हैं, पूरा काम करते हैं। हम 3-4 जने घर में नौकरी में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। तो कई लोग मेरे को कहते थे अब प्रोफेसर बन गए, अब छोड़ दे। मैंने कहा पहले ये पापा को बोल दो कि वो काम छोड़ दे। जब वो मेरे से 30 साल बड़े, वो इतना बड़ा काम करे तो मैं क्यों छोड़ूं? मैं तो अभी बचाऊं। तो जब हमारे घर वाले इतना प्रयास करके, इतना प्रयत्न करके हमको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वो एक छोटा सा सपना अपनी आंखों में देखते हैं, वो 24 घंटे इसलिए मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेस होंगे तो हम आराम से चैन की रोटी खाएंगे। उस सपने को, उन अपने माँ बाप की आंखों का जो सपना है, उसको अपने हृदय में धारण करना, उससे बड़ा कोई मूल मंत्र नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं है। आप जो अपने माँ बाप के लिए करना चाहते हो वो कीजिए, जिनसे उनको खुशी मिलती है वो कीजिए। और निश्चित रूप से आप यहाँ तक बैठे हो तो माँ बाप ने आपके लिए सपना सोचा है, उस सपने को निरंतर फॉलो कीजिए और निश्चित रूप से सफलता आपके सामने आकर के झुकेगी कि ये ले मैं आ गई। संकल्प परिवार ने इस योग्य समझा। प्रेम सिंह जी मैं एक साथ सेकंड ग्रेड लगे थे। इन्होंने परमार्थ का काम किया, आप सब लोगों को जॉब लगाने का काम किया। मैं स्वार्थी था, किसी कोचिंग में नहीं गया पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे मेरा स्वार्थ पूरा करना था। ये परमार्थी है, ये आप सब लोगों के नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनके भागीरथी प्रयास में आप सब शामिल हो। उन्होंने मुझे बुलाया, मंच दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।